गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माय नेम इज रुपेश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आपको क्वथनांक से रिलेटिव होगा। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन ऑफ द वॉल्यूम पॉइंट। अगर मान लिया जाए कि अगर टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है और यही अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो मतलब टेम्परेचर बढ़ा और बढ़ा कितना 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, जो 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा यही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। उन्नयन माने होता है बढ़ना, अवनमन माने होता है घटना, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना यानी टेम्परेचर का बढ़ना, और टेम्परेचर का बढ़ना ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का जो उन्नयन होता है इसको हम बोलते हैं डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा टी। अब क्वथनांक उन्नयन होता है क्या, अब देखो उसकी डेफिनेशन सुनो। ये जैसे मान लिया एक विलायक है, अब विलायक में हमने कोई आवासीय पदार्थ मिलाया, आवासीय पदार्थ मिलाया। अब जब हम इसमें आवासीय पदार्थ मिलाएंगे तो जब इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर वाष्प नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी? वाष्प नहीं बनेगी। और जब वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प का दाब डालना ही वाष्प दाब होता है, तो वाष्प का दाब नहीं डलेगा। और जब वाष्प का दाब नहीं डलेगा तो बोलेंगे वाष्प दाब कम है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए कि जब वाष्प दाब कम हो जाता है तो हमें याद रखें हमारे पास दो रास्ते खुल जाते हैं। वाष्प दाब कम हो जाता है तो वहां पर क्वथनांक हमेशा बढ़ जाता है, और वाष्प दाब कम हो जाता है वहां पे हिमांक भी कम हो जाता है। अब आपको ये बात देखने रखें कि वाष्प दाब का क्वथनांक का ऐसा रिश्ता है, मतलब एंटी, और वाष्प दाब का हिमांक से एक रिलेशन है, मतलब बिल्कुल समानांतर वाला लेना देना। अगर कोई वाष्प दाब कम है समझना क्वथनांक बढ़ेगा, वाष्प दाब ज्यादा है क्वथनांक घटेगा। वाष्प दाब कम है हिमांक भी कम होगा, वाष्प दाब ज्यादा है हिमांक भी ज्यादा होगा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि इसके लिए मैं एक छोटा सा बना सकता हूं जो वाष्प दाब को बोल सकते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम पॉइंट, और वेपर प्रेशर इज रेसिप्रोकल 1 अपॉन फ्रीजिंग पॉइंट। हम बोल सकते हैं ये जो वेपर प्रेशर इज एंटी प्रोपोर्शनल किसके, वॉल्यूम पॉइंट के। वेपर प्रेशर कम है क्वथनांक कम है, सॉरी वेपर प्रेशर वाष्प दाब कम है क्वथनांक ज्यादा है, वाष्प दाब ज्यादा है क्वथनांक कम है, वाष्प दाब कम है तो हिमांक भी कम है, क्योंकि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होता है, और वेपर प्रेशर जो होता है वो क्वथनांक के अपोजिट होता है। इतनी बात आपको यहां से पता चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखें। जब किसी विलायक में कोई आवासीय पदार्थ मिलाते हैं तो आवासीय पदार्थ मिलाएंगे तो वाष्प क्या होगी, वाष्प कम होगी, वाष्प कम होगी तो दाब कम डलेगा, दाब कम डलेगा तो वाष्प कम होगा, वाष्प कम होगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, और क्वथनांक बढ़ना ही क्वथनांक का उन्नयन है। क्वथनांक बढ़ना ही क्वथनांक का उन्नयन है। तो हम यहां बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, जब किसी विलायक में कोई आवासीय पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब कम होने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। लेकिन क्वथनांक बढ़ जाता है कब, मिलाने के बाद, और मिलाने के बाद क्या बन गया, विलयन। मिलाने के बाद क्या बन गया, विलयन, यानी विलयन का क्वथनांक पहले के क्वथनांक से ज्यादा हो जाता है। तो पहला क्या था, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, मतलब इसका कम होता है इसका ज्यादा हो जाता है, इसके बीच में अंतर, और इन दोनों का अंतर कहलाता है डेल्टा टीवी, क्वथनांक का उन्नयन। तो डेल्टा टीवी का मतलब हम इतनी बात समझ सकते हैं कि इस सिर्फ इतने से डेफिनेशन करना है। टीएस क्या है, विलयन का क्वथनांक, टी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा हो जाता है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन में नेगेटिव है, तो विलयन का जो क्वथनांक है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा हो जाता है। इस डिफरेंस को, इस अंतर को एलिवेशन ऑफ द वॉल्यूम पॉइंट डेल्टा टीवी यानी क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। आगे बढ़िए बात।
अब इसके अंदर एक चीज देखिए, अगर हमें बात पता चल गई पेपर में आती है, और सबसे पहले ये चीज ध्यान रखें कि अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या है और अणुभार का निर्धारण कीजिए। तो आप क्वथनांक का उन्नयन अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ज्यादा बात तो नहीं बताता कि अगर आपको कोई भी एनी प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर से आप जुड़े होंगे, आप उस नंबर पे आप तुरंत मेरे से आप पूछ सकते हैं सर ये ऐसे कैसे हुआ, लेकिन वो जो पढ़ने वाले हैं, फालतू का कोई मेरे से क्वेश्चन मत पूछो। अब यहां पर एक चीज ts माइनस टी नॉट, तो ts माइनस टी नॉट का मतलब क्या हुआ, विलयन का क्वथनांक और क्या शुद्ध विलायक का क्वथनांक, इन दोनों में आपको अंतर पता चल गया। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें, अगर हमने वाष्प दाब वक्र और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना दिया, अब यह है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना दिया, तो ग्राफ हमारे सामने जो बनता है वो ऐसे बनता है, ए बी सी डी। तो यहां पर क्या है, विलायक का वाष्प दाब पहले होता है और ये होता है विलयन का, ये यहां पर इसको मिल जाते हैं और इसके अंदर ये होता है टी नॉट और ये होता है टी एस, इन दोनों का अंतर होता है डेल्टा टीबी। ये एक वायुमंडल, एक पॉइंट ये बी पे मिलता है, एक पॉइंट ये क्यू पे मिलता है। अब ग्राफ को समझने से मैंने क्या कहा, सबसे पहले वाष्प दाब और ताप के बीच में एक ग्राफ खींचा। यहां पर जो ए बी जो वक्र देख रहे हैं वो विलायक का वाष्प दाब वक्र हो रहा है, और ए सी डी देख रहे हैं जो विलयन का वाष्प दाब वक्र है। ये वक्र क्या बता रहा है, ये वक्र ये बता रहा है कि विलायक का वाष्प दाब हमेशा कम होगा, और जिसका वाष्प दाब का जिसका ये ऊपर है इसका वाष्प दाब ज्यादा है। अब धीरे 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 देखें कि ये किसके संगत आ रहा है, टी नॉट, और ये किसके संगत आ रहा है, टी एस। अगर हम ये चलते हैं तो ये बनता है शुद्ध विलायक का क्वथनांक और ये बनता है विलयन का क्वथनांक, ये इसके आगे है, विलयन का क्वथनांक इससे आगे है, इसका मतलब ये ज्यादा है, लेकिन इसमें ऊपर का मतलब ये ज्यादा है। तो इसका मतलब जो वाष्प दाब ज्यादा है वो बाद में कम है, जो वाष्प दाब नीचे है वो बाद में आगे है। यहां पर आप समझ सकते हैं कि विलायक का वाष्प दाब वक्र विलयन के वाष्प दाब वक्र से ऊपर है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब इसके संगत आप टी नॉट निकालते हैं, इसके संगत टी एस निकालते हैं, और दोनों का अंतर डेल्टा टीबी होता है, डेल्टा टीबी बराबर ये हो जाता है टी एस माइनस टी नॉट, मतलब क्वथनांक का उन्नयन विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के अंतर के बराबर होता है। दैट्स ऑल।